सारे ध्यान मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आज ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, सदानंद योगी जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी की पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का एक चर्चा आगे चलेंगे, चर्चा लेकर। तो इतने दिनों तक हमने समझा ये भौतिक शरीर क्या होती है, ये हमारी प्राणमय शरीर का क्या होती है और सूक्ष्म शरीर क्या होती है। इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते थे। तो आज मैं थोड़ा सूक्ष्म शरीर यान यानी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होती है? ध्यान करने से ही ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है क्या? बिना ध्यान के एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो सकती है? तो कहाँ पर चल सकते हैं हम? इन सभी बातों को थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे हम। क्या आप लोगों को इंटरेस्ट है इन सब के बारे में समझने की? यस। हम्म। जी मैम। तो इस सूक्ष्म शरीर यान क्या होती है, ये हम पहले जानेंगे। इससे पहले हमें समझना है सूक्ष्म शरीर क्या होती है, इसका मतलब क्या है। क्या ये 7 बॉडीज जो हम बता रहे हैं, ये सभी मिलाकर सूक्ष्म शरीर है या कौन कौन सी, ये सब हमें पहले से जानना है। तो पहली होती है हमारी ये फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी के अंदर और 6 शरीर है, ये तो हमने जाना। लेकिन जब हम एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं ना, तब हम एक प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर, इन दोनों के साथ हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब क्या होती है? एस्ट्रल माने क्या है? ये एस्ट्रल ए वर्ड ही थोड़ा डिफरेंट है। एस्ट्रल ये फिजिकल लाइफ में, ये फिजिकल आइज को नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हम समझते हैं जो भी हमारे आंखों के सामने हम महसूस करते हैं, आंखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, इस फिजिकल बॉडी से, वही सच है। उसके बिना ना देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस होने वाली ऐसी चीजें ही नहीं है, हम ऐसे मानते हैं। लेकिन सच तो ये है, जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं इस फिजिकल बॉडी से, वो सिर्फ 5% है। इस पूरे यूनिवर्स की ओनली 5% हम इस भौतिक शरीर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ जो भी है, 95%, वो हमें दिखता नहीं है, वो हम स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची में है, इसको हमें पहले मानना है। जो दिखती है उससे भी ज्यादा जो दिखती नहीं है वो है। जो भी हमारे इस भौतिक शरीर महसूस नहीं कर पा रही है, वो सभी इस दुनिया में सच्ची में है। इस बात को हमें बिल्कुल मानना है। क्योंकि सच, सत्य, दोनों में बहुत फर्क होता है। सत्य हमेशा रहता है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते। सत्य यानी ये आत्म जो है, ये आत्म की शक्ति जो है, ये इसकी अनुभूति जो है, हमेशा
सत्य है। यही सत्य तो हर जिंदगी में, हर प्राणी पक्षियों में, हर मानव में मौजूद है। यही सत्य की शक्ति, यानी आत्म की शक्ति। हमें पहले ये मानना है, हम सब इस शरीर ही नहीं, बल्कि हम एक आत्म शक्ति है। सूक्ष्म रूप में रहने वाली आत्म शक्ति है हम। इसको हमें पहले मानना है। तो जब हम ये मानेंगे, मैं एक शरीर ही नहीं बल्कि एक शक्ति भी हूँ, जब इस बात को हम मानेंगे ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रिकॉर्ड कर लेती है। जब इस ये सत्य की बात सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, तब क्या करती है, वो मन के ऊपर कुछ काम करती है। जो भी हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है, उन सभी को वो तय करती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के द्वारा रियलिटी को क्रिएट करती है। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठने से पहले और एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम हर रोज सोते हैं ना, कितने वक्त सोते हैं? 6 से 8 घंटे तक हम सोते हैं। जब भी हमारे शरीर ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, या कुछ अजीब सी महसूस हो रही हो शरीर में, सुस्त, ऐसे अनकंफर्टेबल फील होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, जाकर थोड़ी वक्त के लिए लेट जाते हैं। ये जो बात मैं बता रही हूँ, वो ध्यान से पीछे की बात है, ध्यान से पहले। यानी हम मामूली से आदमी हैं, हम मामूली से ह्यूमन हैं। जब हमें सुस्त हो रही है, हम क्या करते हैं, जाकर रेस्ट करने के लिए थोड़ी वक्त सो जाते हैं। भले ही हम ओनली 10 मिनट सोए हो, लेकिन उठने के बाद हमें बहुत सी आराम जैसी महसूस होती है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या है? जब हम सो जाते हैं, सोकर उठते हैं, वी आर फीलिंग वेरी फ्रेश। क्या बात है इसमें, ये हमें समझना है। और हर रोज हम सोते हैं, रात को सोते हैं। इस सोने के द्वारा क्या काम हो रही है? सोने में ऐसी कैसी जादू है, जो सुबह हम उठते हैं बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल फ्रेश माइंडेड, बिल्कुल फ्री होके हम उठते हैं। तो ये कैसी बन रही है, ये क्या हो रहा है वहां पर, ये हमें समझना है। जब भी हम सोएंगे, जब रात में हम सोएंगे, तो क्या होती है, हमारे मन जो है, हमारे मन उसका काम कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। मन काम स्टॉप करने के द्वारा उसके पीछे जो है सबकॉन्शियस माइंड, वो काम करती रहती है, जब तक जब तक हम डीप स्लीप में नहीं खो जाते। आप ऑब्जर्व कीजिए, जब हम सोते हैं, तो लगभग 2 से 3 बजे तक, रात के 2 से 3 बजे तक हम डीपली नींद में खो जाते हैं। बाजू में क्या हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चलता, इतनी डीप हम सो जाते हैं। तो तब क्या होती है, हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों अपना काम करना स्टॉप करती है उस समय पर। यानी कि 2 से 3 बजे तक। टाइमिंग्स थोड़ा अलग भी हो सकता है। जब हम गहरे नींद में खो जाते हैं, डीप स्लीप में खो जाते हैं, तब हमारी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों भी काम करना छोड़ देती है। तब हमारे अंदर
जो कॉस्मिक एनर्जीज इस दुनिया में, इस स्काई में, ये आकाश में भरी हुई है, हमारे आजू बाजू सभी फैली हुई है, वो कॉस्मिक एनर्जीज हमारे अंदर प्रवेश करती है। हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा और हमारे सांसों के द्वारा एक कॉस्मिक एनर्जीज नींद में, जब हम गहरे नींद में हो, हमारे मन बिल्कुल काम ना करे, उस वक्त इस कॉस्मिक एनर्जीज हमारे शरीर को एंटर करती है। ये कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है। जब वो गहरी नींद में हो, तब हर एक व्यक्ति में ये प्रवेश करती ही है, वो चाहे वो ध्यानी हो या ना हो, फिर भी वो अंदर जाता है। और जब हम उठते हैं तो एक कॉस्मिक एनर्जीज के द्वारा हमारे शरीर में पूरा प्रशांतता और बैलेंस्ड हो जाती है। उस वक्त लिए हुए जो कॉस्मिक एनर्जीज होते हैं वो हमारे हर काम में काम करते हैं। चाहे वो हम रसोई में काम करें, चाहे कृषि का काम करें, चाहे वो बैंक का काम करे, कोई भी काम हो, नहीं तो खेले कूदे, सभी कामों में ये एनर्जी बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी एक्टिविटीज है, उन सभी एक्टिविटीज में जो रात में लिए हुए कॉस्मिक एनर्जी थे, वो सब खर्च हो जाता है। और हम कैसे फील करते हैं, सुबह से शाम तक काम 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 करके हम थक जाते हैं। थकना मीनिंग है हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो हमने रात में लिए थे, वो कॉस्मिक एनर्जी खत्म हो गई है, बैटरी डाउन हो गया है। तो हमें करना क्या है, उस बैटरी को रिचार्ज करना है। तो हम क्या करते हैं, रात में फिर से सो जाते हैं, ये बैटरी फिर से चार्जिंग करने के लिए। तो रात भर यही काम तो होता रहता है। और जब हम टायर्ड हो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी वक्त के लिए सो जाते हैं। जब भी हम ऐसे वेरी टायर्ड है, ऐसे सिचुएशन में हम सोएंगे ना, तो बिल्कुल ही फास्टली हमारी माइंड काम करना बंद कर देगा, और वहां पर कॉस्मिक एनर्जी का रिसीविंग होता रहेगा। तो ये रहा मामूली सी मानव में। तो हम क्या करेंगे, अ, ध्यान को समझेंगे। इस द्वारा हम ध्यान में क्या काम हो रहा है ये भी हम समझेंगे। ध्यान में क्या होता है, जब हम सोते हैं वैसे ही काम ध्यान में होता है, लेकिन जब हम नींद में होता है, नींद में कॉस्मिक एनर्जीज लेते हैं, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं है। मन तो दोनों में, ध्यान में और नींद में, दोनों में भी मन काम करना स्टॉप करती है, लेकिन हमारी अवेयरनेस जो है वो हम मिस हो जाते हैं नींद में। नींद में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान में बैठने के बाद जो कुछ भी हमारे अंदर चलती रहती है वो हमारे अवेयरनेस में आती है, क्योंकि वहां पर हम जागृत स्थिति में है। उस जागृत स्थिति में जब हम कॉस्मिक एनर्जीज को लेंगे, तो वो क्या होती है, नींद में 6 to 8 आवर्स नींद में हम खो जाते हैं। लेकिन एक मन पूरा काम ना करे, ऐसी स्थिति हमें मिलती है सिर्फ 3 से 4 मिनट तक। 3 to 4 मिनट्स हम एक कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं नींद के द्वारा। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, अवेयरनेस के साथ हमारे मन को स्टॉप करते हैं, तब क्या होती है, यहाँ पर 1 घंटे के लिए हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन होता है
20 to 30 मिनट्स तक कॉस्मिक एनर्जीज को रिसीव करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो रेशियो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने की थी वो बहुत बढ़ गया। तो क्या होने लगा, हमारे अंदर जो भी कॉस्मिक एनर्जीज हम रिसीव करते हैं ध्यान के द्वारा, वो थोड़ा ज्यादा है। तो ये ज्यादा एनर्जीज जो है हम उसको यूज करने के लिए स्टार्ट करते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हमारी स्पिरिचुअलिटी नॉलेज पाने के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको हम यूज करेंगे, जिसके द्वारा क्या होती है, हमारी नाड़ी मंडल तो शुद्ध होता ही रहेगा कॉस्मिक एनर्जीज लेने के द्वारा। कॉस्मिक एनर्जीज लेने के द्वारा हमारी नाड़ी मंडल ही नहीं बल्कि एक साथ शरीर भी क्लीन होता जाएगा। जब भी फिजिकल बॉडी एनर्जेटिक होगा और हमारे 6 शरीर एनर्जेटिक बनने लगेंगे, वो फील बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल लाइट जैसा बनने लगेगा। प्यूरिफाइड वाटर इतना शुद्ध रहता है ना, वैसे ही हमारे 7 शरीर बिल्कुल प्यूरिफाई होने लगेगा। ऐसे प्यूरिफाई होने के द्वारा जब हम ध्यान में बैठते हैं तब क्या होती है, ये सूक्ष्म शरीर यानी हमारी भौतिक शरीर को छोड़कर प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर, इन दोनों के साथ इस फिजिकल बॉडी से बाहर आ सकती है। जब भी हमारे कॉस्मिक एनर्जीज फुलफिल हो तब एक एनर्जेटिक के साथ ये 2 शरीर बाहर आ सकते हैं, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर। ये दोनों शरीर बाहर आके मनोमय शरीर में जो भी यादें छुपी हुई है, मनोमय शरीर नाम ही कहते हैं मन के द्वारा क्रिएट हुई सब यादें मनोमय शरीर में रिकॉर्डेड होती है। तो इस मनोमय शरीर में जो भी बातें रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर बाहर प्रयाण करना, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब ये इस ट्रैवलिंग करती है इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई दीवार, कोई पानी, कोई आग इन सभी से अलग है। ये तो सिर्फ एक एनर्जी है, इसीलिए वो कहीं किसी के द्वारा भी, कोई दीवार हो उसके द्वारा भी वो चल सकती है, वो बाहर निकल सकती है। तो ये सूक्ष्म शरीर हमें क्या सिखाती है ये भी तो हमें समझना है। यानी सूक्ष्म शरीर यानी कुछ ट्रैवलिंग किया, क्या यही है? बस यही काफी नहीं है। ये हमें समझाती है हमारे मनोमय कोश में कौन कौन सी बातें छुपी हुई है। जैसे कि मनोमय शरीर में अ, हमारे पिछले जन्मों की यादें बहुत ज्यादा हो तब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं पिछले जन्मों के जो सिचुएशंस रहते हैं उसको जाकर हम फील करने लगते हैं सूक्ष्म शरीर से। वहां पर जाकर वहां क्या है, कैसी थी, हमारी सिचुएशंस कैसी थी, इन सबको जान सकते हैं। अगर थोड़ा आगे है, हमारे मनोमय कोश में इन कर्मों के द्वारा नहीं कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी रिकॉर्डेड है, तब क्या होती है, हम कई लोकों पर जाते हैं, कई लोक विजिट कर देते हैं। इस भूलोक के अलावा इस यूनिवर्स में कई सारे लोक हैं और हर एक लोक में बहुत सारे नॉलेज भी है। हम वहां पर इंटर करके वहां के नॉलेज को हम हमारे अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो एक काम भी सूक्ष्म शरीर ज्ञान से होता है। हमारे जो भी कर्म के हिसाब से उन सबको हम क्लियर भी कर सकते हैं इसके द्वारा।
और ज्यादा नॉलेज भी हम ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कई मास्टर्स, कई देव देवताएं, उनसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है। तो ये कैसी? तो इस इसके द्वारा हम समझ सकते हैं हमारे आत्म जो है वो इवॉल्व्ड है। हमें जब भी हम मास्टर्स के, देवी देवताओं के दर्शन पाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के नॉलेज से हम रिसीव कर सकते हैं, तब हमारी स्थिति बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। हमें इस दुनिया के ही नहीं बल्कि कई सारे एनर्जीज, नॉलेजेस रिसीव करने की शक्ति, क्षमता हमारे अंदर है। यही तो सूचना है। तो जब भी हम मास्टर्स को देखते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज को देखते हैं, अ, देवी देवताओं को देखते हैं, तब हमें उनसे बातें करना है। ये ड्रीम्स में भी होता है, लेकिन ध्यान में ये होने के द्वारा हमारे अवेयरनेस ज्यादा रहती है। तो हमारे अवेयरनेस के साथ हम एक काम करेंगे तो हमें पता भी चलने लगता है, मैंने ऐसा किया, ऐसे देखा, उन्होंने ऐसी नॉलेज दी। तो वो याद रहते हैं। याद रहने के द्वारा हम जो भी नॉलेज वहां पर हमें मिला है, उस नॉलेज को इस भौतिक शरीर में लेकर आते हैं। और लाने के बाद उन सबको हम एक्सेप्ट करके हमारे जिंदगियों में अडॉप्ट करते हैं, जिसके द्वारा हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है, हमारी जो तरक्की है वो बढ़ने लगती है, हमारी मन की स्थिति बढ़ने लगती है। ऐसे कई सारे होने लगता है। तो इसका जो मार्ग है, सूक्ष्म शरीर ज्ञान से बहुत सारे फायदे भी है। तो हमें समझना है इस सूक्ष्म शरीर ज्ञान कैसे करें। ये भी तो जरूरी है ना। कुछ लोगों को तो ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अवेयरनेस के साथ इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। क्योंकि हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम अवेयरनेस के साथ वहां जो भी ज्ञान मिल रहा है हमें, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो हमने समझा, एक दोनों प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर की कॉम्बिनेशन है। ये दो लेयर कहाँ से बाहर आती है? हमारे जो नाभि है, हमारी नाभि के द्वारा वो बाहर आ सकती है, और नाभि के द्वारा ही अंदर भी जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर में एक सिल्वर कार्ड, एक सिल्वर की लेयर लेयर जैसी एक करंट वाइब्रेशंस होती है ना, वैसी एक वाइब्रेशन के द्वारा हमारे प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और हमारे फिजिकल बॉडी, ये तीनों कनेक्टेड होती है। ये तीनों जब कनेक्टेड होती है, और अगर ये सिल्वर कार्ड कट हो जाए, तो उसी को कहते हैं शरीर को छोड़ना यानी मरना। इस शरीर को छोड़ना यानी मरना यानी मौत, ये सब कहते हैं ना। ये इसका मतलब होती है हमारी प्राणमय शरीर और आगे के पांच जो शरीर होते हैं, वो फिजिकल बॉडी से इस सिल्वर कार्ड के द्वारा कनेक्टेड होती है। जब भी एक टूट जाती है, ये सिल्वर कार्ड कट हो जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में इंटर नहीं हो सकती है। इसी को कहते हैं मौत। इस शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर में जाकर हम स्थित हो सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होते हैं,
ये बहुत ही नाजुक सी होती है, बिल्कुल लाइट वेट, और लाइट के द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं, यानी कि ये लाइट बॉडी है। इसको हम खाली आंखों से नहीं देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर ज्ञान बहुत ही नाजुक सी चीज है, और विथ अवेयरनेस हमें ये करना भी, वो कर भी सकते हैं हम। जब हम सोएंगे, रात को हम जब सोएंगे ना, तो हमें इन फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर को गाइडेंस देना है। मुझे आज सूक्ष्म शरीर यान करना है, और मुझे ये बिल्कुल याद रहती है मैं कहाँ पर गई थी, क्या काम किया था, क्या ज्ञान प्राप्त करके आई हूँ, ये सभी मुझे याद रहेगा। ऐसी इंट्यूशन हमें रात सोते वक्त हमारी इस फिजिकल बॉडी को और एस्ट्रल बॉडी को अवेयरनेस के साथ देना है। तो एक प्रैक्टिस करिए कि दिन में ये तो नहीं होगा, लेकिन जब हम रिपीटेडली 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 ये बात कहने लगेंगे अवेयरनेस में, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा, और अपने आप ये मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर यान सब लोगों को होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अवेयरनेस के साथ जब हम ये सूक्ष्म शरीर यान करेंगे, तो हम कई लोगों में जाकर वहां के नॉलेज तो हम लेके आएंगे। ये नॉलेज लेके क्या करेंगे, ये भी तो हमें समझना है ना। ये नॉलेज यहाँ पर लाकर हमें खुद के ऊपर इन सबको अडॉप्ट करना है। इसके द्वारा क्या होती है, हमारे मन में जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, वो बिल्कुल ज्यादा 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 होने लगती है, और हम खुद को पहचानने में और भी डेप्थ में हम अपने आप को समझ सकते हैं। मैंने कहा था, कल मैंने कहा था, मैं एक बुक लिखी हूँ, जो अत्रि महर्षि और भृगु महर्षि के द्वारा दिए हुए मैसेजेस थे। वो बुक भी मैंने ऐसे ही लिखा है। सूक्ष्म शरीर में जब मैं रहती थी, वहां पर मुझे ज्ञान दिया गया था, और ऑटो राइटिंग के द्वारा इस बुक को लिखवाया गया है। तो इसमें और भी, जब हम ज्यादा ज्यादा शरीर के बारे में, शरीर के जो भाव है, शरीर भाव से हम ज्यादा बाहर आते जाएंगे, तो इस सूक्ष्म शरीर की शक्ति जो है, वो और भी बढ़ता जाएगा। तो हम सबको, कई लोग ये भी मानते हैं ध्यान करने से सूक्ष्म शरीर ज्ञान हो, तभी ध्यान परफेक्ट है। उसके बिना मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, तो मैं ध्यान सही से कर रही हूँ या नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन ये प्लीज आपके मन में नहीं रखिएगा, क्योंकि हम जो भी एक्सपीरियंस हो या ना हो, तो भी हमारे सूक्ष्म शरीर ज्ञान करती रहती है। वो हमेशा अपना काम करती है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। तो वो ग्रेट है, जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं वो ग्रेट है, और जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल लो है, ऐसे मत समझिएगा। हर एक आत्म की स्थिति भी ग्रेट ही होती है। हमें ये समझना है, इसके द्वारा जो भी नॉलेज हमें मिल रही है, उस नॉलेज को हमें हर एक के पास, हर किसी को भी हमें बांटना है। जब वी शेयर इट, हम घर में कुकिंग करते हैं, फूड कुक करते हैं, कितने जन कुक करते हैं? हम अकेले है ना।
हम अकेले कुक तो करते हैं लेकिन खाते सब लोग खाते हैं। घर के सारे सदस्य इस खाने को खाते हैं। जैसे ही किसी ने एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके नॉलेज लेकर आए तो उनको हर एक के साथ इसको शेयर करना है। सभी के साथ शेयर करने से उन लोगों को भी उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब शेयर करते हैं तो एक्सपीरियंस और भी खुशी देती है। तो हमें करना क्या है? इन सभी एक्सपीरियंस को पाना है, शेयर करना है। सभी के साथ बांटने से ज्ञान और भी बढ़ेगा। यही तो हमें करना है। इस सूक्ष्म शरीर यान की जो बातें थी वो मैंने आप सबको, मैं समझती हूँ आप लोगों की समझ में आया हुआ होगा। तो इस बातों को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैम, यस मैम। मैम आप जो बोले कि मनोमय शरीर और प्राणमय शरीर दो सूक्ष्म है ना, तो मनोमय शरीर के बारे में आपने बताया, बट प्राणमय शरीर का क्या माने रोल है वैसे, अगर आप वैसा कहें तो? माने जो कॉस्मिक एनर्जीज हम रिसीव करते हैं ना, वो हम्म। कॉस्मिक एनर्जीज उसमें स्टोरेज होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी चलनी हो तो क्या जरूरी है? डीजल या पेट्रोल जरूरी है ना। हम्म। हम्म। उसी के द्वारा ही तो गाड़ी चलती है। वैसे डेफिनेटली। हम जो भी कॉस्मिक एनर्जीज लेते हैं इस प्राणमय शरीर में कलेक्ट होती है। ओके। उसी द्वारा हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ओके, मैंने पेट्रोल हो गया लाइक प्राणमय हाँ। शरीर, और उसके थ्रू मनोमय शरीर ट्रैवल करता है, ऐसा हो गया। यस। ओके। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि एक का तो आप डिटेल में बोले, दूसरा क्या काम करता है उनको समझा नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ। आप हम समझ गए बहुत, ना मैम? हाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए मैम से। मैम ने सब कुछ बता दिया मैडम। अब पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। धन्यवाद मास्टर। मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया मैम। जी, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल बचता है तो वो पूछ सकते हैं। पर मैम कभी एक्सपीरियंस हो तब अच्छा मजा आएगा ना, जो मैम बता रहे हैं। जिस दिन है ना? एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। हमने आपको एक्सपीरियंस करने का मेथड भी बता दिया ना, कि रोजाना आप उसको अपने हाँ, आप को मैनिफेस्ट करना है, राइट, उन्होंने सोने बताया ना। सोते टाइम में बोलना है। आप सोते समय डेली आप मैनिफेस्ट कीजिए, बोलिए। वो तो बट कहते मैम पहले हैं पहले तो पूरी ऊर्जा आनी चाहिए ना, फिर ये सब पॉसिबल है, जैसे मैम ने बताया उस टाइम, जब मैम, आपके पास ऊर्जा बहुत होगी तभी आधी आप। हाँ। ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है, लेकिन हाँ नहीं। रिसीव करना आना चाहिए। हाँ हाँ, वही वही, वो रिसीव करेंगे उसके बाद ये पॉसिबल है ना, राइट। यस मैम। जितना हम डेली वर्क करते हैं वो तो हमारी जो जो कॉस्मिक एनर्जी एनवायरनमेंट में बह रही है वो तो हमारा लेते रहते हैं और उसको बांटते रहते हैं। और जो ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में हम जितना अधिक ध्यान करेंगे, ध्यान के लिए अगर एक्सपीरियंस लेना है तो आप मैनी टाइम ध्यान कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान में बैठ जाए। बराबर। वो कहते करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। तो जब करोगे तभी आप जान पाओगे। ये चीजें राइट। पर महसूस की जा सकती हैं, किसी को दिखाई नहीं जा सकती। दिखाई, राइट राइट, वो तो एक्सपीरियंस की चीज है सब जी तो। जी जी। यस मास्टर, किसी और को कुछ भी पूछना है तो बताइए प्लीज। अदरवाइज फिर हम अपने परमजीत जी। परमजीत कौर मैम।
तो ठीक है मैम, अब कोई किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी को पूछना है, कुछ और जानना है तो बता सकते हैं मैम को, टाइम है अभी थोड़ा। तो मैम क्या किया जाए, बंद किया, क्विट किया जाए? ओके। तो मास्टर, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे, तो सभी को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू।